संसर्गाभाव मात्र मिश्रमतम निरसितुम आह संसर्गाभावे इति। कालः गोवान गोत्वात्, यहाँ पर अधिव्याप्ति हुई है ना, क्योंकि प्रलय जो है गो ध्वंस का अधिकरण होने से वहाँ गवात्यंताभाव नहीं मिलेगा। तो इस अधिव्याप्ति को वारण करने के लिए हाँ मिश्र क्या कहेंगे, संसर्ग भाव का प्रवेश करना चाहिए। तो संसर्ग भाव का प्रवेश करेंगे तो ध्वंस भी गृहीत हो जाएगा, तो प्रलय काल में गो ध्वंस मिल जाएगा, इसलिए उसका प्रतियोगितावचित साहित्यावचित हो जाएगा, तो अधिव्याप्ति नहीं होगी। ऐसा उन्होंने समाधान किया, किंतु उसका खंडन करते हैं। इस तरह से समाधान यहाँ यदि कथनचित हो भी जाए, अन्य स्थलों में निरुक्वान स्पंदाद इत्यादि स्थलों में अधिव्याप्ति होगी। ठीक है, हमने मूल में देखा कैसे होगी, और जगदीश भी बताएंगे उसको। मिश्रमतम निरसितुम आह संसर्गाभावे, हाँ अत्यंताभाव पदेन इत्यादि ही। ठीक है, लक्षण में जो अत्यंताभाव पद के द्वारा संसर्ग भाव का प्रवेश करना है। तथा च प्रलये गोत्वावच्छिन्न दंशवत्वादेव नातिव्याप्ति भावः। हाँ, इसलिए प्रलय में भले गवात्यंताभाव नहीं रहेगा प्राचीनों के मत में, फिर भी वहाँ गोत्वावच्छिन्न का ध्वंस है, एक भी गो नहीं है महाप्रलय में, यावत गो का ध्वंस हो गया, तो गोत्वावच्छिन्न ध्वंस वहाँ पर है ना, ध्वंसवत्व है अथवा ध्वंस सत्व एक ही बात है। गोत्वावच्छिन्न ध्वंस के रहने के कारण तो लक्षण घट हो जाएगा गो ध्वंस, उसका प्रतियोगिता अवच्छेद के साहित्य अवच्छेद होगा, तो अधिव्याप्ति नहीं होगी। न च गोध्वंसस्य गोत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताकत्व स्वीकारेपि ध्वंसप्रागभावादेः प्रतियोगितावच्छेदक सम्बन्धः स्वीकारेण साध्यतावच्छेदकी भूतकालिक विशेषणतावच्छिन्न प्रतियोगिताकत्व विधात् कुतः तमादयति व्याप्ति विबुधासि वाच्यम्। हाँ, अब एक प्रश्न आया। प्रश्न क्या आया, सामान्य रूप से ध्वंस और प्राग भाव की जो प्रतियोगिता है वो सामान्य धर्मावच्छिन्न नहीं होती है, गोत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का ध्वंस ऐसा मिलता नहीं है। ठीक, कथनचित है ना, प्रलय काल आदि में जहाँ सारे गो के ध्वंस हो गए, तो वहाँ पर गोत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का ध्वंस स्वीकार करने पर भी ध्वंस और प्राग भाव की प्रतियोगिता में कथनचित सामान्य धर्मावच्छिन्नत्व के स्वीकार करने पर भी ध्वंस और प्राग भाव की जो प्रतियोगिता है वह किंचित संबंधावच्छिन्ना नहीं होती है। ठीक है, अत्यंता भाव की प्रतियोगिता और अन्योन्या भाव की जो प्रतियोगिता है वही किंचित संबंधावच्छिन्ना होती है। ध्वंस और प्राग भाव की जो प्रतियोगिता है वो किंचित संबंधावच्छिन्ना होती नहीं है। समझ आई बात। अब आपने लक्षण में हेतु देखने प्रति जो अभाव है, तार से अभावी प्रतियोगिता को कैसे होनी चाहिए, साध्यता अवत संबंधावच्छिन्ना होनी चाहिए। हेतु देखने प्रति अभावी जो प्रतियोगिता उसको साध्यता व संबंधावच्छिन्ना होनी चाहिए। तो साध्यता संबंध क्या है यहाँ पर, कालिक संबंध है। अब गो ध्वंस तो लोगे, गोत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता ध्वंस, उसकी प्रतियोगिता कालिक संबंधावच्छिन्ना होनी चाहिए, जो कि नहीं है। ध्वंस की प्रतियोगिता किसी संबंध से अवच्छिन्ना होती नहीं है, तो कालिक संबंध से भी अवच्छिन्ना नहीं होगी। तो गो ध्वंस किस प्रकार से लक्षण घटक होगा, नहीं होगा। ठीक, हाँ, उसमें भी सारे से नहीं है, इसलिए चलो स्वीकार कर लें। फिर भी गोत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता तत्व गो ध्वंस में विद्यमान है, ऐसा स्वीकार करने पर भी हाँ ठीक है, प्रतियोगिता का अवच्छेद कोई संबंध वहाँ पर होता नहीं है। साध्यतावच्छेदकी भूतकालिक विस्मृतावच्छिन्न प्रतियोगिताकत्व विधात्। ठीक है, साध्यता संबंध कालिक संबंध है, कालिक संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिताकत्व गो ध्वंस में नहीं है। कुतः तम आदायाप्य अतिव्याप्ति विबुधासि वाच्यम्। तो गो ध्वंस ले नहीं सकते, संसर्ग भाव का प्रवेश करने से कोई लाभ हुआ नहीं, तो अतिव्याप्ति का वारण तो कैसे होगा, नहीं हो रहा है। ये हो गया प्रश्न। इति वाच्यम न से वाच्यम। साध्यतावच्छेदक संबंधान्य संबंधानवच्छिन्नस्यैव हेतु समानाधिकरण्या भाव प्रतियोगितस्य लक्षणे प्रवेशनीय। हाँ, हेतु समानाधिकरण अभावी जो प्रतियोगिता है उसमें साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्नत्व के जगह पर साध्यतावच्छेदक संबंधान्य संबंधानवच्छिन्नत्व का निवेश करेंगे, उसका ऐसी व्याख्या करेंगे। ठीक, क्योंकि हम प्रतियोगिता में साध्यता संबंधावच्छिन्नत्व क्यों देते हैं कि वन्यमान धुमात में समवाय न वन्य भाव को लेकर के अव्याप्ति वारण करने के लिए है ना। समवाय हेतु एक प्रति अभाव समवाय संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता को वन्य भाव मिल जाएगा, उसका प्रतियोगिता अवच्छेद का साहित्यावच्छेद हो जाएगा, इसलिए दोष होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रतियोगिता में साहित्य संबंधावच्छिन्न निवेश करते हैं, इसलिए समवाय न वन्य भाव लक्षण घटक नहीं होगा। अब क्या करेंगे, अब हम साध्यता अवच्छेद संबंधान्य संबंधानवच्छिन्न का निवेश कर देंगे,
तो फिर भी समवाय न बनने वाला लक्षण घटक, नहीं होगा। क्योंकि साध्यता अवच्छेद संबंध व संयोग संबंध तदन्य संबंध हो गया समवाय संबंध, तदवच्छिन्नत्व इस प्रतियोगिता में है। अतः संयोग न बनने भी लक्षण घटक होना है, अब वो मिलेगा नहीं, इसलिए संयोग ने घटा भाव लेना पड़ेगा, तो दोष नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी उसका लाभ हो जाएगा हमको। हमने लिया क्या है, गोत्व का अधिकरण जो प्रलय काल महाप्रलय, अभी तो हम महाप्रलय में है ना, उसमें जब दृढ़वांश स्पंदाद की चर्चा शुरू होगी तब खंड प्रलय में जाएंगे। यहाँ तो गोत्व है हमारा, तो गोत्व का अधिकरण हुआ महाप्रलय। उस महाप्रलय में हमने गोध्वंस से लिया है, और वो गोध्वंस की जो प्रतियोगिता है, गोनिष्ठा प्रतियोगिता, वो किंचित संबंधावच्छिन्न नहीं है। तो जब किंचित संबंधावच्छिन्न नहीं है तो साध्यतावच्छेदक संबंधान्य जो संबंध है, सारे संबंध साध्यता संबंध क्या हुआ, साध्यता संबंध है कालिक संबंध, तो कालिक संबंधान्य जो संबंध है संयोग समवाय संबंध, उसे अनवच्छिन्न है ये प्रतियोगिता। अतः ये जो ध्वंस है, यद्यपि साध्यता संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का तो इसमें नहीं है, फिर भी साध्यतावच्छेद संबंधान्य संबंधा नवच्छिन्नत्व उस प्रतियोगिता में तारस प्रतियोगिता कत्व स्वभाव में चला जाएगा। अतः क्या हो गया, गोध्वंस को ले सकते हैं, लक्षण घटक हो गया, तो उसका प्रतियोगितावच्छेद साध्यतावच्छेद हो जाएगा, तो अधिव्याप्ति नहीं होगी। ठीक, साध्यतावच्छेदक संबंधान्य संबंधानवच्छिन्नस्यैव हेतु समानाधिकरणाभाव प्रतियोगितस्य लक्षणे प्रवेशनीयत्वात् तावदेव समवायाद्यवच्छिन्नवन्याद्य भावमादाय अप्याप्त्यवादः। उसी के लिए निवेश करना है, तो उस वहाँ कोई बिगड़ेगा नहीं जिसके लिए हमने निवेश किया है, यहाँ भी हमारा काम बन जाएगा। ठीक, तस्य ध्वंस प्रतियोगिता साधारणतया इति भावः। ठीक है, तो ऐसा जो निवेश है साध्यतावच्छेद संबंधान्य संबंधानवच्छिन्नत्व जो धर्म है, वो ध्वंस और प्राग भाव की में भी विद्यमान, ध्वंस और प्राग भाव में भी विद्यमान है ना। अच्छा, तो साध्यतावच्छेद संबंधान्य संबंध, हाँ ठीक है, तो साध्यतावच्छेद संबंधान्य संबंधानवच्छिन्नत्व, हाँ ये ध्वंस प्रतियोगिता में भी विद्यमान है, प्राग भाव प्रतियोगिता में विद्यमान है। ठीक, यदा स्पंदस्तदा दृढ़कम। ठीक है, तो इसका मतलब तो समाधान हो गया, तो आप खंडन क्यों कर रहे हैं इतना, तो कहते हैं कि यद्यपि कालो गोमान गोत्वात्, यहाँ पर अधिव्याप्ति का वारण हो जाए संसर्ग के निवेश करने से, किंतु कालः दृढ़गोमान स्पंदात्, यहाँ पर अधिव्याप्ति का वारण नहीं हो सकता। ठीक, स्पंदवती खंडप्रलये सर्गान्तरीय द्वैनुक प्रागभावत्वेन द्वैनुकत्वावच्छिन्न ध्वंसविदः ततिव्याप्तिः। ठीक है, ये तो दिगण हम लेंगे कालः दृढ़गोमान स्पंदात् है, ये तो हो गया स्पंद, ये तो दिगण लेंगे है ना, व्यभिचार नियामक का अधिगण वही है खंड प्रलय, उसमें हमने अभाव लिया, दृढ़ का अभाव लेना है हम लोगों को, दृढ़ का संसर्गाव लेना है, तो संसर्गाव मिलेगा नहीं, क्योंकि संसर्गांतरीय जो बाद में होने वाला जो सर्ग उसमें विद्यमान जो दृढ़ है, उसके प्रागभाव विद्यमान होने के कारण वहाँ दृढ़कत्वावच्छिन्न का ध्वंस नहीं मिलेगा। उसी प्रकार दृढ़कत्वावच्छिन्न का प्रागभाव भी, क्योंकि यत्किंचित दृढ़ का वहाँ पर ध्वंस है, पूर्वकालीन दृढ़ का ध्वंस होने के कारण वहाँ पर दृढ़कत्वावच्छिन्न का प्रागभाव। स्पंदवती खंडप्रलये सर्गान्तरीय द्वैनुक प्रागभावत्वेन द्वैनुकत्वावच्छिन्न ध्वंसविदः ततिव्याप्तिः। ठीक है, ध्वंस को नहीं ले सकते, तो बाकी समझ लेना है, प्रागभाव को भी नहीं ले सकते, और ध्वंस और प्रागभाव दोनों विद्यमान होने के कारण अत्यंताभाव को भी नहीं ले सकते। तो साध्य का जो संसर्गा भाव है वो लक्षण घटक नहीं होगा, तो अन्य भाव को लेकर के अधिव्याप्ति हो जाएगी। खंडप्रलये स्पंदसत्ते मानाभावः। हाँ, अब स्थलांतरानुधावन का बीज पर विचार करना है उनको। तो खंड प्रलय में स्पंद है, आपने हेतुधिकरण खंड प्रलय को बनाया, तो हेतु खंड प्रलय में स्पंद है, क्रिया है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। ब्रह्मणो वर्षशतम आयु इति आगम प्रसिद्धेः एव मानत्वात्। ब्रह्मणो वर्षशतम आयु है ना, ब्रह्मणो हो वर्षशतम आयु है ना, एक ब्रह्मा जी का 100 साल की आयु है, तो 100 साल की आयु तो मापनी पड़ेगी ना, तो नापने के लिए क्या चाहिए, क्षण काल 20 मास 100 वर्ष कैसे नापेंगे, तो उपाधि चाहिए क्षण है ना, महाकाल से तो निरुपाधिक काल से तो 100 साल बनेगा नहीं, तो उसको नापने के लिए क्या चाहिए, कोई न कोई उपाधि काल चाहिए। तो उपाधि काल जो मुख्य क्या है, सूर्य क्रिया है, सूर्य पर स्पंद है, उसी को लेकर के ना दिन मास वर्षा
की हम लोग गिनती करते हैं, तो यदि प्रलय काल में खंड प्रलय में सूर्य परिस्पंद नहीं होगा तो 100 साल कैसे गिनेंगे? क्योंकि जितनी दिन है उतनी बराबर की रात्रि होती है ब्रह्मा जी की, है ना। एक कल्प का दिन है तो उतनी बराबर रात्रि है, और रात्रि खंड प्रलय वही खंड प्रलय है, तो उसको गिनेंगे कैसे कि सृष्टि काल जितना था उतना बराबर प्रलय काल कैसे होगा? तो गिनने के लिए सूर्य परिस्पंद चाहिए कि नहीं चाहिए? सूर्य क्रिया चाहिए। अतः सूर्य को ही मानना पड़ेगा, सूर्य क्रिया को मानना। हाँ, सूर्य वही सूर्य क्रिया का मानने का मतलब सूर्य को मानना ही पड़ेगा। हो गया। हाँ, ब्रह्मणो वर्ष शतम आयु इति आगम प्रसिद्धि एवं मानता हाँ, नहीं रवि क्रियां बिना क्षण मुहूर्तादि गणितस्य वर्षस्य संभव। हाँ, वो जो वर्ष है वो रवि क्रिया के द्वारा संभव है, उसके बिना संभव नहीं है। तो स्पंदा वहाँ पर है, मानना पड़ेगा। ठीक। ननु महाप्रलय पूर्व तृतीय क्षणे दैनुकत्वावच्छिन्न ध्वंससत्ता नातिव्याप्तिः। हाँ, अब कहते हैं कोई बात नहीं, फिर भी यहाँ पर अतिव्याप्ति होगी नहीं, क्योंकि हमको ऐसा अधिकरण मिल जाएगा जहाँ पर साध्य सामान्य का ध्वंस मिल जाएगा। वो हो गया महाप्रलय पूर्व तृतीय क्षण। ठीक है, तो क्षण वाला थोड़ा नीचे से इसको लगा लेना है टिप्पणी में जो लिखा है। ननु कस्तावन महाप्रलय उच्यते अदृष्टसदृचिनैः कालानल जंजानीलादिभिः हाँ, स्थूले अखिले जगति विलोपिते। हाँ, जब है ना अदृष्ट विशेष के द्वारा अखिल जो स्थूल जगत है वो झंझावात हो गया, सूर्य जो हो गया, है ना, प्रलय होने के लिए जो होने चाहिए, नाश होने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो अखिल जगत का स्थूल जगत का विलोप हो गया, सब नष्ट हो गए। तदसरेणु नाशार्थम। अब एक त्रिश्रेणु बचा है अंतिम का, है ना, उसको वो नष्ट हो जाएगा तो वही प्रलय महाप्रलय काल हो जाएगा। तो उस त्रिश्रेणु के नाश होने के लिए त्रिश्रेणु नाशार्थम प्रथम क्षणे परमाणु क्रिया उत्पत्ति। तो यहाँ से गिनना है ना, वो वहाँ वो प्रथम क्षण बनाना है, तो परमाणु में क्रिया हुई। त्रिश्रेणु एक है, उसका नाश करने के लिए परमाणु में कोई क्रिया हुई, ये प्रथम क्रिया, प्रथम क्षण हुआ। ठीक। तो विभाग, उसका विभाग हो गया, 2 परमाणु का विभाग हो गया, दूसरे क्षण में हो गया। फिर विभागात् पूर्व संयोग नाश। फिर परमाणु का पूर्व देश के साथ जो संयोग था उसका नाश हुआ, तथा उत्तर देश संयोग, उसके बाद उत्तर देश का संयोग होगा। और दैनुकत्वावच्छिन्न ध्वंसस्य। हाँ, यही। अब देखो ये जो क्रिया हुई, पहले क्रिया से जो विभाग हुआ वो विभाग परमाणु द्वय का विभाग है। ठीक है, 2 परमाणु का संयोग जिससे दणु की उत्पत्ति हुई थी। ठीक, जिससे जो परमाणु द्वय संयोग, तो क्रिया से जो विभाग हुआ वो परमाणु द्वय का विभाग हुआ। ठीक, विभागात पूर्व संयोग नाश हुआ, परमाणु द्वय संयोग का नाश हुआ, तथा उत्तर देश संयोग हुआ परमाणु का आकाश अन्य किसी देश के साथ, और उसी क्षण में वो दणुकत्वावच्छिन्न का ध्वंस हो गया। अब एक ही दणुक था अंतिम, उस दणुक का भी ध्वंस हो गया। ठीक, ततः क्रियानाश त्वसरेणु नाश। उसके बाद क्रिया का नाश होगा, जो क्रिया प्रथम क्षण में उत्पन्न हुई थी, और उसी क्षण में दणु के नाश होने के कारण, देखो यहाँ परमाणु द्वय संयोग के नाश होने से यहाँ दणु का नाश हुआ, और यहाँ दणु के नाश होने से यहाँ त्रिश्रेणु का नाश हो गया, त्रिश्रेणु का नाश हो गया। ठीक। हाँ, उसके बाद यहाँ जो उत्तर संयोग अभी बचा हुआ एक, उसका भी नाश हो गया। ततः क्रियानाश त्वसरेणाशश्च ततः षष्ठक्षणे हाँ, आश्रयनाशात् एव उत्तर संयोग नाश। उत्तर संयोग का कोई आश्रय विद्यमान न होने के कारण उत्तर संयोग भी नष्ट हो जाएगा। आश्रय नाशाद एव सएव कालः। षष्ठः क्षणः हाँ, निखिलजन्यानाधारभूतः। निखिलजन्यानाधारभूतः महाप्रलयः। ठीक, तो ये प्रथम क्षण में क्रिया हुई त्रिणु के नाश करने के लिए, क्रिया से विभाग उत्पन्न हुआ, परमाणु द्वय का विभाग, विभागात पूर्व संयोग नाशः, है ना, परमाणु द्वय संयोग का नाश हुआ, ततः उत्तर देश संयोग हुआ, इसी क्षण में दणुकत्वावच्छिन्न का ध्वंस हो गया। ठीक, उसके उत्तर क्षण में क्रिया का नाश भी हुआ, त्रिश्रेणु का नाश भी हो गया। उसके उत्तर क्षण में, षष्ठ क्षण में उत्तर संयोग का नाश हुआ। ये जो उत्तर संयोग नाश का अधिकरण काल है वही निखिलजन्यान आधारभूत काल सैव महाप्रलय। ठीक, तो ये हुआ महाप्रलय षष्ठ क्षण में। ये हुआ महाप्रलय पूर्व प्रथम क्षण। ठीक है, इन्होंने महाप्रलय पूर्व द्वितीय क्षण इसको माना है शायद, और ये हो गया महाप्रलय पूर्व तृतीय क्षण। तो महाप्रलय पूर्व तृतीय क्षण में क्या है? क्रिया विभाग पूर्व संयोग नाश दणुकत्वावच्छिन्न का ध्वंस। ये है यहाँ पर दणुकत्वावच्छिन्न का ध्वंस हुआ ना। ठीक है, अब यहाँ पर
क्रिया है कि नहीं? नहीं, क्रिया नाश, क्रिया का नाश कहाँ होना? यहाँ होगा ना। नाश भी होगा। पंचम क्षण में क्रिया का नाश हुआ, यहाँ जाकर क्रिया का नाश हुआ, यहाँ पर क्रिया भी क्रिया है और द्वणुकत्वावचन का ध्वंस है। समझ आया? तो हेतु से हमने ले लिया, हेतु हमारा क्या है? क्रिया। स्पंद। हेतु अधिकरण हो गया ये महाप्रलय पूर्व तृतीय क्षण। इन्होंने महाप्रलय पूर्व तृतीय क्षण लिखा है, तो इसको भी गिन लिया। ये महाप्रलय क्षण उत्तर महाप्रलय, यही वास्तव में यही ना, यही उत्तर संयोग नाशाधिकरण क्षण ही महाप्रलय क्षण है, लेकिन वो इसको भी गिन लिया। ये तो एक षष्ठ क्षण, उससे जो पंचम क्षण हुआ वो महाप्रलय पूर्व द्वितीय क्षण हुआ, और जो ये पंचम क्षण है चतुर्थ क्षण, ये महाप्रलय पूर्व तृतीय क्षण हुआ। इधर से गिनेंगे तो चतुर्थ क्षण क्रिया उत्पन्न होने के अनंतर। समझ में आई बात? तो परमाणु में क्रिया हुई, क्रिया होने के अनंतर विभाग हुआ, क्रिया विभाग विभागात पूर्व संयोग नाश है ना, आरंभक संयोग नाश, परमाणु देश संयोग का नाश हो गया। उसके अनंतर में उत्तर देश संयोग हुआ और द्वणुकत्वावचन का ध्वंस हो गया। देखो द्वणु का जो ध्वंस हुआ वो परमाणु संयोग के नाश हुआ, और उसके अनंतर त्रिष्णु का जो नाश हुआ वो द्वणु के नाश हुआ। ठीक, एकत्र असमवाय कारण नाशात कार्यनाशः, एकत्र समवाय कारण नाशात कार्यनाशः। क्योंकि परमाणु का नाश तो हो नहीं सकता, परमाणु का नाश होने पर भी द्वणु का नाश हो जाएगा, किंतु वह संभव नहीं है। अतः परमाणु संयोग के नाश होने से द्वणु का नाश हुआ, और द्वणु जब नष्ट हुआ तब त्रिष्णु भी नष्ट हो गया। तो वहाँ समवाय कारण नाशात कार्यनाशः। इतना भी ना है, यहाँ तो ऐसा नहीं है। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या हुआ, जब नवीन के मत स्वीकार करते हैं ना, तो वो ये मानना पड़ता है वहाँ पर कि कपाल के नाश के होने के अनंतर 2 क्षण तक घट रहता है, ऐसा मानना पड़ता है। यहाँ तो एक ही क्षण में दिक्कत हो रही है, बुद्धि तो नहीं पकड़ रही ना, दिक्कत यही है। प्रश्न में कोई समस्या है नहीं, क्योंकि पहले कपाल का नाश होगा, कपाल के नाश होने के कारण कपाल संयोग का नाश हुआ, क्योंकि संयोग भी तो उसका गुण है, उसमें आश्रित है। तो कपाल का नाश होगा, उसके उत्तर क्षण में कपाल संयोग का नाश हुआ, उसके उत्तर क्षण में घट का नाश होगा। तो घट जो है बिना समवाय कारण के 2 क्षण तक वो विद्यमान है, उसके उत्तर में घट का नाश हुआ, ऐसी कल्पना करनी पड़ती है। लेकिन एक समवाय कारण नाशात कार्यनाश मान लोगे तो कपाल नाश के उत्तर क्षण में घट नाश हुआ, तो एक क्षण ऐसा आएगा जिस समय में घट बिना समवाय कारण के, बिना कपाल के ही रहेगा। बात समझे? हाँ ठीक, चिंतन है ना। अब होता क्या है, मशीन लगा कर देख लो, ऐसा बना लो तुम बाद में। ठीक। महाप्रलय पूर्वक तृतीय क्षण है। लेकिन ये विचित्र बात है ना, विचित्र है कि घट है कपाल है ही नहीं। विचित्र है। तुम्हारा प्रश्न तो ठीक है, प्रश्न में कोई गड़बड़ नहीं, तो तुमने सोचा। ठीक, चलो। अब ये बात समझ में आई ना कि पहले क्या हुआ, यहाँ पर परमाणु संयोग का नाश हुआ, परमाणु संयोग के नाश होने से द्वणु का नाश हुआ, और द्वणु के नाश होने से त्रिष्णु का नाश हुआ। तो एक क्रम है, इसमें अब कोई बाधा नहीं तुमको। उसके अनंतर में उत्तर संयोग का नाश होने से वो महाप्रलय क्षण हुआ। तो महाप्रलय पूर्व जो तृतीय क्षण है इसमें स्पंद है, तो ये तो हो गया स्पंद है। तो अधिकरण हमने लिया महाप्रलय पूर्व तृतीय क्षण, उसमें द्वणुकत्वावचन का ध्वंस मिला कि नहीं मिला? मिल गया। तो अधिकरण वृत्ति अभाव करके द्वणुकत्वावचन का ध्वंस मिल गया। आप खंड प्रलय लेते थे तब ना समस्या होती थी, वहाँ क्योंकि प्रागभाव भी है, ध्वंस भी है, तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मिल जाएगा, तो उसका प्रतियोगितावचन का सहायतावचन हो जाएगा, तो यहाँ पर अतिव्याप्ति नहीं होगी। ठीक। तो जो दोष दे रहे थे संसर्ग भाव के निवेश करने पर किसको? मिश्र को, तो वो दोष नहीं लगेगा। ठीक। हाँ, रहा ना? पकड़ में आया कि फिर गिनाना है तुमको? नहीं। हो गया? हाँ चलो। महाप्रलय पूर्वक तृतीय क्षणे द्वणुकत्वावच्छिन्न ध्वंस सत्तात् नातिव्याप्तिः। हाँ तदानीमपि चरम द्वणुकनाशानुगुणस्य। हाँ, तदानीमपि ये महाप्रलय पूर्वक तृतीय क्षण में चरम द्वणुकनाशानुगुणस्य परमाणु स्पंदस्य सत्त्वात्। हाँ, प्रश्न आ गया वहाँ स्पंद है, इसमें क्या प्रमाण है? तो कहा चरम जो द्वणुक, अंतिम जो द्वणुक है ना, तुम्हारे कापी में जो तुमने चित्र बनाया है, वो जो द्वणुक है वो चरम द्वणुक है ना। तन्नाशानुगुण, उसके नाश करने के लिए जो उत्पन्न जो क्रिया है, जो यहाँ क्रिया उत्पन्न हुई, वो तो यहाँ जाकर क्रिया का नाश होना है, पंचम क्षण में क्रिया का नाश होना है, तो यहाँ पर वो क्रिया विद्यमान है। ठीक। तत्कालोत्पन्न परमाणुतर संयोगेन प्रलय पूर्वक क्षणे एवं
पश्चात तस्य हाँ, विनाशत्वात्। अब ये तब तो फिर प्रश्न आ गया, क्रिया तो फिर हमेशा रहेगी अब तो उसका नाश करने वाला कोई नहीं है। तो कहा कि वो क्रिया जो है, यहाँ जो क्रिया उत्पन्न हुई है, क्रिया तो विभागात पूर्व संयोग नाश है तथा उत्तर देश, यहाँ जो उत्तर संयोग उत्पन्न हुआ इस उत्तर देश संयोग के द्वारा, ठीक है, तस्य पश्चात, इसके अनंतर, उसी उत्तर संयोग की उत्पत्ति के अनंतर में इस पंचम क्षण में उस क्रिया का नाश होना है। तो यहाँ जाकर उस क्रिया का नाश होना है। वो पंक्ति बैठ जाएगी ना, एक तो यहाँ क्रिया देखनी है, क्या लिखा है उसमें, तत्कालोत्पन्न परमाणुत्तर संयोग। तत्कालोत्पन्न द्रवणुकत्वावच्छिन्न ध्वंस के काल में उत्पन्न उत्तर जो संयोग है, परमाणुतर संयोग, उससे प्रलय पूर्वक क्षणे ये प्रलय क्षण हुआ षष्ठ क्षण, इसके पंचम क्षण में ये प्रलय पूर्वक क्षण एवं पश्चात मतलब उत्तर संयोग के पश्चात उस क्रिया का नाश होना है। तो यहाँ जाकर क्रिया का नाश होना है। तो यहाँ क्रिया है तो इस स्पंद का अधिकरण हो जाएगा। अब यहाँ द्रवणुकत्वावच्छिन्न का ध्वंस हमको मिल जाएगा, समझे। हाँ, तादृश परमाणुत्तर संयोगस्य च कार्यद्रव्येण सहैव स्वीकारात् न नित्यत्वम्। अब प्रश्न आ गया, उत्तर संयोग जो यहाँ उत्पन्न हुआ है वो तो फिर हमेशा रहेगा, अब अनंत काल तक रहेगा, उसका कोई नाशक नहीं है। ये भी प्रश्न आया। वो आकाश का संयोग नहीं, त्रिशरणु का संयोग है। उत्तर संयोग किसके साथ है, वो बता रहे हैं। वो जो उत्तर संयोग है वो कार्य द्रव्येण सहैव, स्वीकारात् चला गया ना। हाँ वही बताना है। अब देखो त्रिशरणु कहाँ नष्ट हुआ, यहाँ नष्ट हुआ, यहाँ त्रिशरणु नष्ट हुआ। तो यहाँ अभी त्रिशरणु होने के कारण ये जो उत्तर संयोग जो उत्पन्न हुआ वो त्रिशरणु में है, समझ आया। अब ये पंचम क्षण में त्रिशरणु का नाश होने के कारण वो जो उत्तर संयोग जो उत्पन्न हुआ यहाँ पर वो कार्य द्रव्य सहैव स्वीकारात, कार्य द्रव्य के साथ ही उत्तर संयोग रह सकता है। और ये जो कार्य द्रव्य एक बचा हुआ था त्रिशरणु, वो भी यहाँ पर नष्ट होने के कारण आश्रय नाशाद है। उत्तर क्षण ये षष्ठ क्षण में उत्तर संयोग का भी नाश हो गया, ठीक। तो ये जो उत्तर संयोग का नाशक क्षण है, ये अभी यहाँ कोई भी जन्य पदार्थ, जन्य भाव ध्वंस तो रहेगा, कोई भी जन्य भाव यहाँ पर नहीं रहेगा। ये हो गया निखिल जन्याधारभूत महाप्रलय, ठीक। तादृश परमाणुत्तर संयोगस्य च हाँ। कार्यद्रव्येण सहैव स्वीकारात् न नित्यत्वम्। न नित्यत्वम है ना, न नित्यत्व ना, नित्य मतलब न अनंतत्वम, क्योंकि नित्य तो है नहीं, यहाँ उत्पन्न हुआ है वो। तो नित्य उस दृष्टि से कहा गया कि जो उसका नाश ही नहीं होगा, अनंत काल तक रहेगा। तो नित्यवत होने से नित्य शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया है। आश्रय नाशादेव तन्नाश संभवा। हाँ, उसका नाश कैसे होगा, तो फिर नाशक तो कोई है नहीं। आश्रय जो त्रिशरणु है कार्य द्रव्य, उसके नाश होने से आश्रय नाशादेव नश्यति, ठीक। इत्यतः यदा यदा तो ये तो क्रम इन्होंने बताया, लेकिन उसका मतलब क्या हुआ कुल मिला करके कि महाप्रलय पूर्व तृतीय क्षण में स्पंद है, अब वहाँ द्रवणुकत्वावच्छिन्न का ध्वंस मिल गया। तो एक तो अधिकरण में साध्य का ध्वंस मिल, साध्य सामान्य का ध्वंस मिलने के कारण उसका प्रतियोगिता अवच्छेद की साध्यता अवच्छेद होगा, तो अधिव्याप्ति नहीं होगी, ठीक। हाँ, इसलिए इस स्थल को छोड़ करके द्रवणुकमान स्पंदात को छोड़ करके कहाँ चले गए, हाँ, काला जन्य ज्ञानवान अधिष्ठात में चले गए। हो गया। तो अधिष्ठ का जो अधिकरण कौन, खंड प्रलय, उस खंड प्रलय में जन्य ज्ञानत्वावच्छिन्न का अत्यंताभाव भी नहीं मिलेगा, ध्वंस भी नहीं मिलेगा, प्रागभाव भी नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा मालूम है, इसलिए साध्य लक्षण घटक नहीं होगा, अन्य हाव को लेकर के अधिव्याप्ति होगी, ठीक। अब फिर प्रश्न आएगा दुखम भाव में क्यों चले गए ज्ञान को छोड़ करके। सुमते द्रवणुकस्य असत्त्वात् स्पन्दस्य च खण्डपटले वृत्ति बलवत्तर प्रमाणाभावात् यदा अदृष्टम् इति अयुक्तम् इत्याहुः तच्चिन्त्यम्। यथा द्रवणुकमिति यदा अदृष्टम् इति उक्तम् उक्तम उक्तम इत्युक्तम् इत्याहुः। हाँ, अयुक्तम नहीं है, इति उक्तम्। हाँ, ठीक। एक तो एक इस स्थल को छोड़ करके दूसरे स्थल में जाने का बीज बता दिया, वो महाप्रलय पूर्व तृतीय क्षण में साध्य का अभाव मिल गया, ध्वंस मिल गया। और कुछ लोग स्थलांतरानुधावन का बीज ऐसा बताते हैं, सोमते मतलब दिदितकार मते, दिदितकार जो है वो त्रिशरणु में जाकर विश्रांति मान लेते हैं। कहाँ जाकर विश्रांति मानते हैं, अवयव धारा की त्रिशरणु में, है ना। मुक्तावली में पढ़ा है हम लोग, परमाणु तक हम लोग जाते हैं। लेकिन दिदितकार क्या करते हैं, वो जो विश्रांति है अंत अवयव धारा की जो विश्रांति तो कहीं न कहीं करनी है, वो विश्रांति कहाँ कर लेनी चाहिए, त्रिशरणु में कर लेनी चाहिए। तो द्रवणुक और परमाणु की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, इसलिए सोमते दिदितकार मते द्रवणुक गई नहीं, ठीक। और दूसरा स्पंद खंड प्रलय में रहे, इसमें कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा ये। अब स्थल क्या होगा, काला द्रवणुकमान स्पंदात बनेगा ही ना, द्रवणुक ही नहीं है, स्थल ही उपयुक्त नहीं है। ऐसा उन मन में रख करके
यदा अदृष्टमिति इसलिए उक्तम स्थलांतर का अनुधावन उन्होंने किया, ऐसा कुछ लोग व्याख्या करते हैं। ठीक, हाँ। तच्चिन्त्यम तच्चिंत्यम, इस पर भी चिंतन करना चाहिए, क्योंकि द्वितीयकार अपने मत के हिसाब से तभी व्याख्या नहीं कर रहे हैं, उनका वो स्वतंत्र चिंतन है। तो अभी जो मूल की व्याख्या कर रहे हैं वो मूल मणिकार के मत को लेकर के व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हो सकता है कदाचित कोई स्थल छोड़े तो मेरा सिद्धांत करके भावना होती है, तो हो सकता है वो भी उनके मन में हो। लेकिन दूसरा जो दूसरी युक्ति है महाप्रलय पूर्व तृतीय क्षण वाली, ये बलशाली युक्ति है ना। नित्य ज्ञानम आदाय सद्हेतुतावारणायाः जन्यमिति। अब देखो जन्य ज्ञानवान अधिष्ठात है, तो जन्य पद क्यों दिया? ज्ञानवान अधिष्ठात कर देते, तो ज्ञानवान अधिष्ठात ऐसा अनुमान बना दे, कालः ज्ञानवान अधिष्ठात, तो क्या होता? ज्ञान तो नित्य ज्ञान में तो है, वो तो सभी काल में रहेगा, तो क्या हो जाएगा? सदहेतु हो जाएगा। खंड प्रलय महाप्रलय सब में वो नित्य ज्ञान रहने के कारण सदहेतु हो जाएगा। हमको तो अधिव्याप्ति देनी है, इसलिए हमको तो असिद्ध हेतु बनाना है, इसलिए हमने जन्य ज्ञान को साध्य बनाया, जन्य ज्ञानवान अधिष्ठात। नित्य सुखाभिव्यक्ति विव्यक्त्यत मुक्तित्व मते सदितत्व आशंक्य साध्यंतरमः दुःखम्। हाँ, तो इसको छोड़कर क्यों दुखम में चले गए? ज्ञान को छोड़ करके तो कुछ नैयायिक हैं जिनके मत में भूषणकार मत है ना, न्याय भूषण एक ग्रंथ है कहा सर्वज्ञ का, तो उनका मत है कि नित्य सुखाभिव्यक्तिर मुक्ति ही, नित्य सुख की जो अभिव्यक्ति मुक्ति है। तो मोक्ष क्या है? नित्य सुख की अभिव्यक्ति है। तो नित्य सुख की जो अभिव्यक्ति है, एक तो नित्य सुख है और दूसरा नित्य सुख की जो अभिव्यक्ति है, तो वो अभिव्यक्ति जन्य की अभिव्यक्ति मतलब ज्ञान, नित्य सुख का ज्ञान हुआ, तो जो ज्ञान नित्य का नित्य है, तो अभी नित्य सुख का ज्ञान हमको नहीं है। लेकिन मोक्ष अवस्था में नित्य सुख का ज्ञान, तो ज्ञान उत्पन्न हुआ ना, नित्य सुख की अभिव्यक्ति हुई, नित्य ज्ञान की, नित्य सुख का ज्ञान, सुख नित्य है लेकिन उसका ज्ञान वो वहाँ जाकर उत्पन्न होगा प्रलय मोक्ष काल में, है ना। मोक्ष काल में नित्य सुख का ज्ञान उत्पन्न हुआ, वो जो ज्ञान उत्पन्न हुआ वो फिर अनंत काल तक रहेगा। वो ज्ञान द्विक्षणावस्था ही नहीं होगा अन्य ज्ञान के समान, समझ आया? तो मोक्षावस्था में अभिव्यक्त जो ज्ञान है वो अनंत काल तक रहेगा, समझ में आया? लेकिन वो ज्ञान क्या है? नित्य नहीं, वो जन्य ज्ञान है। तो जन्य ज्ञान को हमने साध्य बनाया, वो जो जन्य ज्ञान है और उसके अनंतर जितने भी प्रलय काल होंगे, खंड प्रलय अथवा महाप्रलय होंगे, सब में रहेगा ही नहीं रहेगा? रहेगा। और उसमें अधिष्ठ है ही है, तो क्या हो जाएगा? पुनः सदहेतु हो जाएगा। व्यभिचार नियामक कोई अधिगण मिलेगा ही नहीं ना, खंड प्रलय में व्यभिचार नियामक अधिगण होता है, वहाँ हेतु भी है और साध्य भी है, जन्य ज्ञान भी है वहाँ, जन्य ज्ञान भी रह गया एक वो विशेष जन्य ज्ञान, और वहाँ अधिष्ठ भी है, तो पुनः सदहेतुत्व की आपत्ति यहाँ पर आ सकती है। इसलिए जन्य ज्ञान को छोड़ करके दुख को साध्य बनाया। दुख में कोई समस्या तो साध्य हो गया दुख। अब ऐसा कोई भी दुख नहीं है जो खंड प्रलय में रहेगा, अनंत काल तक रहेगा, ऐसा कोई दुख। तो अदृष्ट खंड प्रलय में रहता है, वहाँ कोई दुख नहीं रहता। तो व्यभिचारी वाग नहीं हुआ है, तो हो गया। तो यहाँ पर साध्य दुखाभाव तो मिलना नहीं, इसलिए अतिव्याप्ति होगी। ठीक, नित्य सुखाभिव्यक्त मुक्तित्व मते सदितत्व आशंक्य साध्यंतरमः दुःखम् वा इति। हाँ हाँ, ननु कार्यमात्रं प्रति अधिष्ठस्य हेतुत्वात्। चलो ठीक है, इसको अब कल करते हैं। हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।